चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पटदर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, वचन सिद्ध साधक व्याख्यान वाचस्पति 12वें पटदर आचार्य प्रवर श्री पार्शी चंद्र जी महाराज साहब, एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अणुविहार ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत को वंदन करते हैं। चार चोर घर में घुस आए लूट रहे सामान, अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। पहला चोर क्रोध जब आए मानव को शैतान बनाए, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए निज घर में ही आग लगाए। ना समझी और नादानी में हुआ बहुत नुकसान, अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। दूसरा चोर मान मत वाला सदा पिलाए विष का प्याला, खुद को बड़ा समझने वाला निकला तेरा ज्ञान दिवाला। रावण जैसे मिले धूल में टूट गया अभिमान, अब तो जाग जरा इंसान, अब तो। तीसरे चोर का नाम है माया, इसने सबको है उलझाया। भरी तिजोरी क्यों इतराया, अंत समय कुछ काम न आया। सोने की लंका से प्यारे दूर नहीं शमशान, अब तो जाग जरा इंसान, अब तो। चौथा चोर है लोभ का घेरा, इसके भीतर घोर अंधेरा। चल और कपट लगाए ढेरा, ये सिखलाए तेरा मेरा। इस छोटे से दिल में तेरे बड़े बड़े अरमान, अब तो जाग, अब तो जाग जरा इंसान। इन चोरों ने जिसको लूटा पुण्य खजाना उनका छूटा। सत्य गया और संयम छूटा, विनय विवेक से नाता टूटा। पतन हुआ है कितना तेरा, कब होगा उत्थान, अब तो जाग, अब तो जाग। चार चोर घर में घुस आए लूट रहे सामान, अब तो, अब तो जाग जरा इंसान। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने सभी जीव आत्मा को धर्म का स्वरूप बताया। बंधुओं, अगर कोई धर्म के स्वरूप को जान लेता है तो वह संसार की 4 गतियों में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। बंधुओं, अगर वह
धर्म के स्वरूप को जान लेता है तो वो अपने आत्मा में तल्लीन हो जाता है। धर्म किसे कहते हैं? अलग अलग दार्शनिक धर्म की परिभाषाएं देंगे, लेकिन अपने जैन आगम में दशवेकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम घाटा में भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमोत्तवो। धर्म जहाँ अहिंसा है, जहाँ संयम है, जहाँ तप है। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी बताया गया है, वस्तु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसको धर्म कहते हैं। बंधुओं, निवृत्ति में धर्म बताया है, प्रवृत्ति यानी शुभ प्रवृत्ति में धर्म बताया है, अहिंसा में धर्म बताया है। अनादिकाल से ये आत्मा इस संसार के अंदर भटक रही है, क्योंकि इस जीव ने धर्म का स्वरूप अभी तक जाना नहीं है। बंधुओं, एक है शत्रु और एक मित्र। आत्मा का जो शत्रु है वो है कर्म, और कर्म का शत्रु है वो है धर्म। बंधुओं, आप कहते हो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। तो आत्मा का शत्रु कर्म है और कर्म का शत्रु धर्म है, तो आत्मा का मित्र कौन हो गया? धर्म हो गया। बंधुओं, धर्म कहाँ से प्रकट होता है? ठाणक सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर 10 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। कंठी, मुट्ठी, अर्जव, लाघव आदि। इन 10 प्रकार के धर्म के अंदर सबसे पहला धर्म आता है क्षमा धर्म। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने 250 से अधिक काव्यों की रचना की है। उसके अंदर एक रचना आती है क्षमा धर्म। बंधुओं, क्षमा धर्म के अंतर्गत कड़ी में बताया गया है, क्षमा धर्म पहलो करो, इम भाग्यो जगदीशो रे, क्षमा घसो तो जीत सो, मत रागो कोई रिसो रे, क्षमा धर्म पहलो करो। बंधुओं, 10 प्रकार के धर्म के अंदर सबसे पहला धर्म बताया है क्षमा धर्म। क्षमा के शब्द के अंदर ही जवाब मिल जाएगा। क्ष यानी क्षय करना, मा यानी मान। बंधुओं, किसको क्षय करना है? मान को क्षय करना है। जब अपने स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचती है, अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर अहंकार आ जाता है, बंधुओं, वह साधक तिल मिल जाता है, क्योंकि उसको सहन नहीं होता है, क्योंकि अपने स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंची। बंधुओं, 4 प्रकार के जो कषाय बताए गए हैं, उसके अंदर सबसे पहला कषाय क्या आता है? क्रोध। 4 कषाय के अंदर क्रोध तो दिखाई देता है, लेकिन बाकी जो 3 कषाय है वो दिखाई नहीं देता। आगमकार कहते हैं, जब भीतर सरलता आ जाती है, जब भीतर ऋजुता आ जाती है, बंधुओं, जब मान का छेद हो जाता है, उस समय भीतर से क्षमा का गुण प्रकट हो जाता है। क्षमा कोई बाहर से नहीं आया, क्षमा इस आत्मा का निज गुण है। लेकिन जो क्रोध आया है, वो क्रोध कहाँ से आया? वो क्रोध बाहर से आया है। क्रोध विभाव दशा है। बंधुओं, किसी ने कुछ कह दिया, सहन नहीं हुआ, और साधक को क्या आ जाता है? तुरंत गुस्सा आ जाता है। आगमकार कहते हैं, 1 करोड़ पूर्व की तपस्या और एक छोटा सा गुस्सा 1 करोड़ पूर्व की तपस्या को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बंधुओं, क्योंकि उसने अभी तक तपस्या तो कर रहा है, लेकिन समझ के नहीं कर रहा है। अगर कोई साधक धर्म को समझ के करेगा, तो वहां पे कर्म की निर्जरा होगी, कर्मों का बंध नहीं होता है। बंधुओं, क्रोध निजी लाइफ के अंदर काफी बार आप करते हैं। क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है।
ये हमेशा याद रखना। बंधुओं, ये आत्मा का गुण नहीं है, ये आत्मा को पतंग की ओर ले जाती है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से मैंने एक दृष्टांत सुना था, बहुत समय पहले एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक क्रोध के कारण से इंसान किस तरह से विभाव में जाता है और पूरा घर उजड़ देता है। बंधुओं, एक बार घर के अंदर पति किसी कारण से बिजनेस का गुस्सा अपने पत्नी के ऊपर उतार देता है। अब वह पत्नी किसको कहे, पति को कुछ कह नहीं पाई तो उसने क्या कर दिया, वो अपना गुस्सा अपनी नौकरानी के ऊपर उतार देती है। बंधुओं, वो चौथे मंजिल में रह रहे थे, नौकरानी करे तो क्या करे, मालकिन को कुछ कह नहीं सकती, अगर कुछ कह दिया तो नौकरी भी चली जाएगी। तो उस नौकरानी को गुस्सा आता है और वो क्या कर देती है, उस घर के अंदर नन्हा सा बालक रहता है, उस बालक को उठाया और चौथे मंजिल से ऊपर से नीचे फेंक दिया। बंधुओं, गुस्सा बहुत ही खतरनाक, छोटा सा क्रोध था, लेकिन उस क्रोध को काबू नहीं कर पाया, उसके कारण से अनर्थ हो गया। अब उस बालक का क्या दोष था। लेकिन बंधुओं, काफी बार हम सुनते हैं कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से आत्मा का नुकसान होता है, लेकिन साथ साथ शरीर का भी नुकसान होता है। जब किसी को क्रोध आता है उस समय उसकी आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, ललाट के ऊपर सर आ जाते हैं, बीपी हाई हो जाती है, पेट की व्याधियां प्रारंभ हो जाती है। बंधुओं, ये आत्मा का नीच गुण नहीं है। इसलिए आगमकार कहते हैं कि अगर धर्म भीतर से प्रकट हो जाता है तो क्षमा का गुण भी प्रकट हो जाता है। बंधुओं, क्रोध को कषाय बताया गया है। कष यानी संसार, आय यानी वृद्धि करना, जो संसार के अंदर वृद्धि करवाती है, जो संसार के अंदर परिभ्रमण करवाती है, जो संसार के अंदर भटकाती है। बंधुओं, क्रोध मन से भी किया जाता है, वचन से भी किया जाता है और काया से भी किया जाता है। जब किसी ने कुछ कह दिया, सहन नहीं हुआ, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उस समय उनका चिंतन चलता है। वहाँ पे भी चिंतन कैसा, नकारात्मक चिंतन चलता है कि इसने मुझे ऐसे कह दिया है तो मैं भी ऐसा करूँगा। आजकल टिट फॉर टैट का जमाना बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया, कोई कारण से कहा होगा, मेरी कोई गलती हुई होगी, अगर इस भाव की गलती नहीं हो तो शायद पूर्व भाव की गलती होगी, इसलिए मुझे सुनने को मिल रहा है। एक क्षमता कम लोगों में मिलती है। बंधुओं, चूहा जैसे भोजन नहीं मिलता है, उस समय पेपर मिल जाता है तो उस पेपर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देता है। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, मानसिक रूप से अपने विचारों को पॉजिटिव से नेगेटिव में लेके चला जाता है, उसका चिंतन अशुभ रहता है। बंधुओं, वो मन से क्रोध करता है, अपने मानसिक संतुलन को खो देता है, उसको भान नहीं रहता कि तो रहित था। वचन से क्रोध कैसे किया जाता है, मन से किया, अब वचन से। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जितना पाप काया से लगती है उससे ज्यादा कर्म बंद वचन से होता है, और जितना ज्यादा कर्मों बंद वचन से होता है उससे ज्यादा मन से होता है। बंधु, वह वचन से गाली गलौज कर देता है, ना आव देखता है ना ताव देखता है, आगे कौन है, बड़े हैं या छोटे हैं, उसको भान नहीं रहता है, और मुंह से जो शब्द आते हैं वो शब्द बोल देता है। बंधुओं, ये चिंतन करना, जब अशुभ शब्द मुंह से निकालते हैं तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है।
अपने वाणी के अंदर एक ओज है बंधुओं, अपनी जीभ के ऊपर सरस्वती रहती है। अगर हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अपनी वाणी का जो ऊर्जा है, अपनी वाणी का जो पावर है, वो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए वचन से भी किसी को ना गाली गलौज करना, ना अपशब्द बोलना। बंधुओं, काया से क्रोध करना, वह मारपीट चालू हो जाती है। एक बार हुआ ऐसा, पतिदेव कमाकर जब घर आए और उनके हाथ में नोटों का बंडल था। वो नोटों का बंडल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि जब मैं मांगू तब मुझे वापस दे देना। बंधुओं, पत्नी रसोई में काम कर रही थी। काम करते करते उसने सोचा एक नोट के बंडल में क्या कर दूं, बाद में अलमारी में रख दूंगी। तो उसने उस नोट के बंडल को जहाँ चूल्हे के पास काम कर रही थी तो उसी के पास नोट के बंडल को रख दिया बंधुओं, और वो भूल जाती है। आगमकार कहते हैं, जिस समय आप कोई भी कार्य करते हो एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अगर पढ़ाई करते हैं बच्चे तो उनको सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ साथ अगर वो खाना खाएगा, पढ़ाई के साथ साथ अगर वो नींद लेगा तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाएगी और नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना तो मेमोरी भी अच्छी रहती है। बंधुओं, लेडीज जब भोजन बनाती है उस समय भोजन पकाते पकाते अगर हाथ में मोबाइल रहेगा तो वहाँ पे खाने के अंदर मिर्ची की जगह कुछ और भी गिरा सकती है, नमक की जगह वो शक्कर भी डाल सकती है बंधुओं। और भाव खाने बनाते समय वो भाव भी वैसे ही होते हैं बंधुओं। जब खेलते हैं तब खेलते समय सिर्फ खेलना चाहिए ताकि वह मन एकाग्रित रहता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एक समय में एक काम करोगे मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, लंबे समय तक भूलने की आदत भी नहीं रहेगी बंधुओं। वह महिला नोट के बंडल को चूल्हे के पास रख देती है और खाना बनाने के इसमें रहती है तो वो भूल जाती है। उसका नन्हा सा बालक, उसको भूख लगती है और वो रोते रोते माँ के पास आता है बंधुओं। जब बच्चा छोटा होता है वो बोलता नहीं है, सिर्फ अगर उसको भूख लगती है या प्यास लगती है तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है। तो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है बंधुओं। वह माँ समझ गई थी कि इसको भूख लगी है, लेकिन अभी तक खाना पक रहा था, खाना बना हुआ नहीं था। उस समय माँ क्या करती है, बच्चे को चुप कराने के लिए हाथ में मोबाइल दे देती है बंधुओं। आप एक चिंतन करना कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है और उसके दिमाग में वो बात थम जाती है कि मैं रोऊंगा तो ऐसे तो मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे एक रोने के कारण से माँ मुझे क्या कर देगी, मोबाइल दे देगी बंधुओं। वह बच्चे के हाथ में मोबाइल थाम दी, फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा था और वो मोबाइल को देखते देखते उसके हाथ में वो नोट का बंडल आ गया। मोबाइल को छोड़ दिया और नोट के बंडल को हाथ में ले लिया। उस बच्चे को क्या पता कि नोट क्या होता है और पेपर क्या होता है। उसने तो खिलौना समझकर उसको उठा लिया और खेलने लग गया बंधुओं। खेलते खेलते उस पूरे नोट का बंडल चूल्हे में जाकर गिर जाता। अब वो पति का कमाई हुई जो मेहनत थी वो एक क्षण के अंदर पूरी राख हो जाती है। अब पत्नी सोचती है कि पति मुझे पैसे पूछेंगे तो मैं कहाँ से लेके आऊंगी और क्या बताऊंगी बंधुओं। उस समय गुस्सा नहीं करते हुए अगर शांति से सोचे, अगर चिंतन करे कि पूछ लिया तो बता दूंगी कि ये तो ऐसा हो गया है तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन वो पत्नी आग बबूला हो जाती है।
गुस्से में चली जाती है, अपना भान भूल जाती है, विवेक के नेत्र बंद हो जाते हैं, न आव देखा न ताव। बंधुओं, अपने ही बच्चे, जिस बच्चे के ऊपर राग था लेकिन गुस्से के कारण से वही राग किसमें बदल गया, द्वेष में बदल गया, और अपने ही बच्चे को उठाया और उस चूल्हे में फेंक दिया। बंधुओं, कितना नुकसान। उस बालक का क्या दोष था, खेलते खेलते नुकसान हो गया। काफी बार अपने ही हाथों से चीजें नीचे गिर जाती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी और के हाथों से जब नुकसान हो जाता है उस समय जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। अब वो बालक को चूल्हे में गिरा दिया, परिवार का एक सदस्य खत्म। पति आए, पति ने पूछा कि नोट का बंडल कहाँ है। उसकी नजर उस बालक के ऊपर पड़ी। बंधुओं, अब उस बालक को बचा नहीं पाया, अपने पुत्र को नहीं बचा पाया, और अब उसको पत्नी के ऊपर गुस्सा आता। बंधुओं, पत्नी के ऊपर गुस्सा आया। घर के अंदर जो पेट्रोल का डब्बा था, उस पेट्रोल के डब्बे से दोनों के ऊपर छिड़क देता है और आग लगा लेता है। बंधुओं, पूरा परिवार क्या हो गया, खत्म हो गया। किसके कारण से? क्रोध के कारण से। देवलोक के देवता एक श्राविका की प्रशंसा करते हैं कि धरती लोक के ऊपर ऐसी एक श्राविका है जो क्रोध नहीं आता है, उसके भीतर क्षमा का गुण है। बंधुओं, इंद्र देवता के साथ साथ स्वधर्म देव की देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अब इस प्रशंसा देवलोक के देवता एक श्राविका के ऊपर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वो श्राविका थी? उसमें से एक देव ने सुना कि इंद्र महाराज जब चाहे तब किसी के ऊपर प्रशंसा कर देते हैं। बंधुओं, उस देव ने सोचा कि मैं उस श्राविका की क्या करूंगा, परीक्षा लूंगा कि ऐसी कौन सी श्राविका है जिसके अंदर क्षमा का गुण भरा हुआ है, जिसको रंच मात्र भी क्रोध नहीं आता है। बंधुओं, अब वो देव किस तरह से धरती लोक के ऊपर आते हैं और वो श्राविका कौन है जिसको क्रोध नहीं आता है और किस तरह से परीक्षा लेते हैं, आज तो इतना ही रखते हैं। कल इसका विवेचन आप सुनोगे। आज अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हैं।